बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस साल जैसे ही गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में बीएस नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए एडमिशन ओपन होते हैं, तो कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन इस साल पॉसिबल नहीं है। बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में मुझसे इसी रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो की फॉर्म में आपको कंप्लीट गाइड कर दिया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली यही बात डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बावजूद भी नहीं होगा अगर इस साल बीएस नर्सिंग एडमिशन ओपन होते हैं तो। वीडियो को कंप्लीट स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। और आपको यही सजेशन है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आपके जहन में किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस हवाले से स्टूडेंट्स की बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं जो बीएसएन गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकेंगे। आइए इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नज़र आ रहा होगा। ये वो मिनिमम क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना ज़रूरी है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 2 में आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई करना है उन्होंने एफएससी प्री मेडिकल विद मिनिमम 50% मार्क्स के साथ कंप्लीट की होनी चाहिए। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके एफएससी में मार्क्स 50% से कम हैं वो अप्लाई करने के ही अहल नहीं है। ये एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कर सकते। नंबर 1 क्वेश्चन इज़ क्लियर नाउ। हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं। ये तो थी वो कैटेगरी कि आपके जो मार्क्स हैं वही 50% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अब ऐसी कैटेगरीज होंगी कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल भी कर रहे हैं, यानी कि आपके मार्क्स भी 50% से ज़्यादा हैं और आप जो है फिर भी एडमिशन नहीं ले सकेंगे। तो ऐसी कौन सी कैटेगरीज हैं? तो उस कैटेगरी के लिए हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ कि ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने लास्ट ईयर या उससे पिछले साल अप्लाई किया था और उनका जो है एडमिशन वो भी हो गया था, मीन्स उनका जो नाम है वो मेरिट लिस्ट में आ गया था, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी उन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं दी। ज्वाइनिंग का बेसिकली मतलब ये है कि अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करवानी थी मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका था, चाहे वो मॉर्निंग की मेरिट लिस्ट थी या वो इवनिंग की मेरिट लिस्ट थी, लेकिन उन्होंने मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी अपने मुतलका कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन नहीं करवाई। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस साल जो है वो अप्लाई करने के अहल नहीं है, यानी अगर वो अप्लाई कर भी देंगे तो उनका नाम वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा और जो है एडमिशन लेने के लिए वो अहल नहीं होंगे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो लास्ट ईयर बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका मेरिट जो है वो क्लोजिंग मेरिट से ज़्यादा था, मीन्स उनका कॉलेज किसी ना किसी कॉलेज में मेरिट बन रहा था लेकिन उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया। उन स्टूडेंट्स से अगर रीज़न फाइंड की गई तो उन्होंने ये बताया कि उससे भी पिछले साल जब एडमिशन ओपन हुए थे तो उन्होंने फिर तब भी अप्लाई किया था और तब भी उनका नाम किसी ना किसी नर्सिंग कॉलेज में आया था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से वो ज्वाइनिंग नहीं दे सके, चाहे वो मॉर्निंग शिफ्ट थी चाहे वो इवनिंग शिफ्ट थी। तो इसीलिए जब नेक्स्ट ईयर एडमिशन ओपन किए गए तो उनको अप्लाई करने के बावजूद भी एडमिशन नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने उससे पिछले साल ज्वाइनिंग ही नहीं दी थी। तो यही इस साल भी होने के चांसेस हैं। होप्स हो कि इस बात की समझ आपको अच्छे तरीके से लग गई होगी। अब हम अगर कैटेगरी नंबर 3 की बात करें तो ये बात समझने वाली है, गौर से सुनिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जब एडमिशन ओपन हुए थे तो इसके लिए 2 शिफ्ट थी, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग शिफ्ट। इसमें हुआ ये था कि एक स्टूडेंट जो मॉर्निंग में अप्लाई कर रहा है वो इवनिंग में भी अप्लाई कर सकता था, मीन्स एक टाइम पे एक स्टूडेंट दोनों शिफ्ट में अप्लाई कर सकता था। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों में अप्लाई किया था क्योंकि अप्लाई अलग अलग हो रहा था। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मॉर्निंग में और इवनिंग दोनों शिफ्ट्स में अप्लाई किया था और मॉर्निंग शिफ्ट में उनका नाम आ गया लेकिन किसी ऐसे कॉलेज में आया जो उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर था, तो उन्होंने मॉर्निंग शिफ्ट में अपने कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग नहीं दी, तो उनका नाम मॉर्निंग शिफ्ट से तो निकाल दिया गया, लेकिन चूंकि उन्होंने इवनिंग शिफ्ट में भी अप्लाई किया हुआ था तो एज सेफ हैंड जब इवनिंग शिफ्ट की लिस्ट लगी तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मॉर्निंग में ज्वाइनिंग नहीं दी बट इवनिंग में अप्लाई किया हुआ था उनका नाम इवनिंग शिफ्ट में भी आ गया। क्योंकि उनका मेरिट हाई था इसलिए उनके जो पसंदीदा कॉलेज में उनका नेम आया तो उन्होंने वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी और अपना एडमिशन सिक्योर किया। अब ये बात समझने वाली है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग शिफ्ट में ही अप्लाई किया था, उनको ये पता ही नहीं था कि इवनिंग शिफ्ट में अलग से अप्लाई होगा। तो जब मॉर्निंग लिस्ट में उनका नाम आ गया तो उनका कॉलेज जो है वो उनके घर से दूर था, लेकिन उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि उनका मेरिट ज़्यादा है, इवनिंग में उनका नाम आ ही जाएगा, लेकिन चूंकि उन्होंने इवनिंग में अप्लाई ही नहीं किया था तो उनका नाम इवनिंग शिफ्ट में नहीं आया, तो इस तरह ना चाहते हुए भी उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने लास्ट ईयर चाहे गलती से या किसी और रीज़न की वजह से ज्वाइनिंग नहीं दी, तो इस साल जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे तो लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो इस साल एडमिशन लेने के अहल नहीं होंगे। कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इवनिंग में अप्लाई किया हुआ था लेकिन उनका मेरिट मॉर्निंग के कॉलेजेस में आ सकता था, यानी मॉर्निंग शिफ्ट में आ सकता था, तो उनका नाम जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट में नहीं आया। लेकिन जब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने मॉर्निंग में अप्लाई नहीं किया था और इवनिंग शिफ्ट में वो एडमिशन लेना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने इवनिंग शिफ्ट वाली लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी ज्वाइनिंग नहीं दी, ये सोचते हुए कि वो नेक्स्ट ईयर जब एडमिशन ओपन होंगे तो वो उसमें अप्लाई कर लेंगे। फिर आपको बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो इस साल जब एडमिशन ओपन होंगे
तो अप्लाई तो कर सकेंगे, लेकिन जब मेरिट लिस्ट के लिए फ़ाइनल लिस्टें बनाई जाएंगी तो उनका नाम वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, यानी वो एडमिशन नहीं ले सकेंगे। अब हम चलते हैं कैटेगरी नंबर 4 की तरफ, वो भी इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी स्क्रीन पर BSN में अप्लाई करने के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी तो क्राइटेरिया तो नज़र आ रहा होगा। इसमें पॉइंट नंबर 3 या 4 में आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि डोमिसाइल ऑफ पंजाब इज़ नेसेसरी हियर। सो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनके पास पंजाब की किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है वो तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो पंजाब में रेजिडेंसी रखे हुए हैं लेकिन उनका डोमिसाइल किसी और प्रोविंस का है तो वो अप्लाई करने के अहल नहीं हैं, चाहे उन्होंने जो है FSC कहीं से भी की हो, लेकिन अगर डोमिसाइल आपके पास पंजाब का नहीं है तो वो अप्लाई करने के ही अहल नहीं है। तो ये थी बेसिक सी बातें जो आपको पता होने चाहिए अगर आप इस साल BSN में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो चूँकि इस साल FSC मार्क्स 1100 से इंक्रीज़ करके 1200 कर दिए गए हैं, सो बहुत से बच्चे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि सर इस बार गवर्नमेंट सेक्टर नर्सिंग कॉलेजेस में BS नर्सिंग एडमिशन के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर होंगे। सो चाहे आप मेल स्टूडेंट हैं या फीमेल स्टूडेंट हैं, इस वीडियो में मैं आपको BSN के पिछले चंद सालों के क्लोजिंग मेरिट को मद्देनजर रखते हुए ये बताऊंगा कि 1200 में से कितने मार्क्स रिक्वायर होंगे फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, और लास्ट ईयर स्टूडेंट्स जिनके FSC के टोटल मार्क्स 1100 थे उनको FSC में कितने मार्क्स होंगे तो उनका BSN में इस साल एडमिशन हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि FSC के मार्क्स 1100 से इंक्रीज़ करके 1200 तो कर दिए गए हैं, लेकिन इस बार जब BSN के एडमिशन ओपन होंगे तो दोनों स्टूडेंट्स मीन्स के इस साल जिन्होंने फ्रेश FSC की होगी वो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, और जिन्होंने लास्ट चंद सालों में अपनी FSC कंप्लीट की है वो भी अप्लाई करेंगे। सो बहुत से बच्चे परेशान हैं कि उनका मेरिट फार्मूला कैसे बनाया जाएगा और उनके एडमिशन के लिए उनका एग्रीगेट कैसे बनाया जाएगा। सो मेरे नज़दीक इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। नंबर 1 पॉसिबिलिटी ये होगी कि आपके जो तमाम स्टूडेंट हैं, चाहे वो इस साल के हैं या प्रीवियस ईयर के, आपके इलेक्टिव जो सब्जेक्ट्स हैं मीन साइंस सब्जेक्ट्स, उनके मार्क्स की बेस पे ही आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, लेकिन इस पॉसिबिलिटी के चांसेस बिल्कुल कम है। नंबर 2 पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपको 100 में से परसेंटेज की बेस पे आपको जो है एडमिशन दे दिया जाए, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में होता आ रहा है। लेकिन नंबर 3 पॉसिबिलिटी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है कि BSN में एडमिशन के लिए पहले तो कोई टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया जाता था, लेकिन आजकल ये बात सुनने में आ रही है कि BSN 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी एक नर्सिंग कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके BSN के एडमिशन अगर टोटली आपके टेस्ट की बेस पर होंगे तो आपके FSC के मार्क्स किसी काम के नहीं हैं, चाहे वो ज़्यादा हैं या कम है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी कम नज़र आ रही है। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जैसे पिछले चंद सालों में आपके एडमिशन जो हैं वो आपके FSC की बेस पे हो रहे हैं, FSC मार्क्स की बेस पे हो रहे हैं, अगर ये देखा जाए तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि इंशाल्लाह आपके कितने मार्क्स होंगे तो आपका एडमिशन सिक्योर रहेगा एज अ मेल स्टूडेंट और एज अ फीमेल स्टूडेंट। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। सारी पॉसिबिलिटीज़ तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अगर मेरिट की तरफ आएँ कि BSN का क्लोजिंग मेरिट क्या रहने वाला है और आपको कितने मार्क्स रिक्वायर होंगे। सो देखें, मेरिट जो है BSN का वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 रीज़न कि BSN के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सीट्स जो हैं वो ऑफर की गई हैं, और नंबर 2 के कितने मार्क्स वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। सो सबसे पहले अगर हम पहली रीज़न की बात करें तो अगर BSN की जो हैं 3000 सीट्स ऑफर की जाती हैं तो उनमें से 2900 सीट्स जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट के लिए ऑफर होंगी और सिर्फ 100 सीट्स जो हैं वो मेल के लिए एलोकेट होंगी। तो इससे हमें ये आइडिया तो हो गया कि मेल के लिए जो है वो मेरिट हर साल हाई क्यों रहता है, क्योंकि सीट्स कम होती हैं तो मेरिट ऑब्वियसली हाई रहेगा। और अगर कभी कभी ऐसा होता है जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि BSN के लिए जो 6000 सीट्स अनाउंस की गई थी उनमें से 5800 सीट्स जो हैं वो फीमेल के लिए थी, जबकि 200 सीट्स जो हैं वो मेल के लिए ऑफर की गई थी। इनमें से हाफ जो हैं वो मॉर्निंग शिफ्ट की थी और हाफ जो हैं वो इवनिंग शिफ्ट की थी। तो देखें, अब हम ये तो बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मेल के लिए मेरिट हाई रहता है और फीमेल्स के लिए मेरिट जो है वो थोड़ा बहुत डाउन जा सकता है। अब नंबर 2 रीज़न जो मैंने आपको बताई थी कि मेरिट के हाई होने की एक और रीज़न हो सकती है कि हाई मार्क्स वाले बच्चे BSN में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि हाई मार्क्स वाले बच्चे मोस्टली MD कैट दे के MBBS या BDS की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि हाई मार्क्स वाले बच्चे जब MD कैट में फेल होते हैं तो वो BSN का रुख करते हैं, क्योंकि BSN भी एक इमर्जिंग फील्ड है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए। सो अगर हाई मार्क्स वाले बच्चे BSN की तरफ आना स्टार्ट कर दें तो BSN का मेरिट भी ऑब्वियसली हाई रहता है। सो पहले हम अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें कि इस साल कितने मार्क्स रिक्वायर होंगे, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग फीमेल के लिए जो क्लोजिंग मेरिट था वो 931 मार्क्स इन FSC रहे थे, जो कि 1100 में से थे। तो इसकी अगर हम परसेंटेज निकालें 931 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये जो परसेंटेज बनती है वो बनती है 84.636363%। ये तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग था जब टोटल मार्क्स 1100 थे। तो ऐसी तमाम फीमेल स्टूडेंट्स जिनके टोटल मार्क्स 1100 हैं, उनके 930 प्लस मार्क्स हैं, तो वो उनका एडमिशन इस साल भी हो सकता है। अब हम अगर बात करें कि 1200 में से कितने मार्क्स हों तो परसेंटेज 84% बनती है। सो इसके लिए मैंने जो कैलकुलेशन की है उसके अकॉर्डिंग 1016 प्लस मार्क्स होंगे तो आपकी परसेंटेज जो है वो 84.666% रहेगी। यानी कि अगर कोई भी ऐसी फीमेल स्टूडेंट जिसके मार्क्स 1200 में से 1016 आएंगे इस साल तो वो भी अपना एडमिशन इंशाल्लाह सिक्योर समझे।
तो 1016 प्लस वाले बच्चे अपने आप को सिक्योर समझें। जैसे ही एडमिशन ओपन होंगे तो इससे प्लस मार्क्स वाले यानी 1000 प्लस मार्क्स वाले बच्चे लाजमी अप्लाई करें, इंशाल्लाह उनका एडमिशन पॉसिबल है। ठीक इसी तरह अगर हम मेल स्टूडेंट्स के लिए बात करें कि कितने मार्क्स रिक्वायर होंगे 1200 में से, तो पहले हम लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग 1100 मार्क्स में से देखते हैं कि कितने मार्क्स वाले कैंडिडेट का एडमिशन सिक्योर हुआ था। तो चूँकि मेल्स के लिए सीट्स कम होती हैं, मेरिट हाई रहता है, तो लास्ट ईयर जो है 1070 के आसपास क्लोजिंग मेरिट रहा था। तो 1070 डिवाइडेड बाय 1100 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो हमारे पास जो परसेंटेज आती है वो 97.272727% रहती है। मीन्स के 97.27 पे लास्ट ईयर जो है वो मेल्स के लिए मेरिट क्लोज हुआ था। तो अगर किसी स्टूडेंट के जो टोटल मार्क्स 1100 हैं उनमें से 1070 मार्क्स हैं तो वो भी इस साल लाजमी अप्लाई करे, उसके भी एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम 1200 मार्क्स में से बात करें कि कितने मार्क्स होंगे तो हमारी परसेंटेज 97.2525% रहेगी। तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे के मार्क्स जो है वो 1167 होंगे तो 1200 में से, तो उसकी परसेंटेज जो है वो 97.25 रहेगी। लेकिन जो है इस कैलकुलेशन से ये बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि लास्ट जो हैं वो 2 से 3 साल उसमें कोरोना वाले बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा अपीयर हो रहे थे, इसलिए जो स्टूडेंट हैं उनका मेरिट बहुत हाई रहता था बीएसएन में एडमिशन के लिए भी। लेकिन इस साल मेल के लिए मेरिट 1167 मार्क्स तक तो जा ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इतने मार्क्स किसी बच्चे के आएंगे ही नहीं। तो अगर आपके मार्क्स 1100 प्लस होंगे, आप मेल कैंडिडेट के तौर पे बीएसएन में लाजमी अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपका जो है एडमिशन वो पॉसिबल है।